स्नैपी गर्ल सपना मायके जाती है तो बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत फिट रहती हैं, बहुत ब्लॉगिंग करती हैं, बहुत खुश रहती हैं। और ससुराल आकर के उनका ड्रामा चालू हो जाता है और वो बीमार पड़ जाती हैं काम ना करने की वजह से। ससुराल आते आते उनको बीमारी क्यों चढ़ जाती। मायके में तो बहुत अच्छे से वो रहती हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं, सबके साथ हंसती घूमती हैं, घूमती फिरती रहती हैं। ससुराल आते हैं ये क्यों ड्रामा करने लग जाती हैं, क्यों बीमार पड़ जाती हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं वंदना, आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, मैं ट्रेंडिंग चीज़ों पे वीडियोस बनाती हूं, जैसा कि आप लोग को पता है। तो ट्रेंडिंग चीज़ें ही हमारे उसमें अच्छी लगती हैं, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करना है। आप लोगों को कौन सा ट्रेंडिंग चीज़ों पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर करके बताना। और थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे यूट्यूब चैनल में हो गई, जिससे कि आज 1-2 दिन से वीडियोस जो है नहीं जा रहे हैं ढंग से। तो चलिए, आज फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ कि आज जाता है कि नहीं जाता है। ये ब्लॉग आज आता है 24 को या दूसरे दिन आता है, देखते हैं। तो गाइस, आप लोग से बात ये करनी थी कि स्नैपी गर्ल जो सपना है, उनको लोग इतने कमेंट कर रहे हैं कि आप जब मायके में होती हो तो बहुत ज़्यादा हंसती खेलती रहती हो, बहुत ज़्यादा घूमती हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हो, तो आपको तब बीमारी जो है क्यों नहीं लगती है। तो इसका एक और है कि मैं ससुराल आकर के आपको बीमारी क्यों लग जाती है, आप ड्रामा क्यों करते हो। तो इसमें मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि गाइस, जब मायके सपना होती है ना, तो कुछ चीज़ें उसको नहीं सोच पाती है। इधर उधर सब जगह इतने 4 लोग होते हैं, कहीं रोक टोक नहीं होती, हर जगह घूमना फिरना रहता है। तो शायद जो माइंड में चीज़ें चल रही होती है वो निकल जाती है, उतना नहीं सोचती है। और जब वो ससुराल आती है, कहीं ना कहीं चीज़ें जब एक कमरे में बंद हो जाती है, घर में बंद हो जाती है, या रहता है कोई भी इंसान हो, बाउंडेशन नहीं है यहाँ भी, ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ससुराल ससुराल होता है और मैका मैका होता है। तो जब वो यहाँ पे आती हैं ना, तो कुछ चीज़ें जो सोचती हैं, शायद वो राजवीर सूरज जी के लिए सोचती हैं कि काश मेरे पति होते तो आज वो मुझे लेकर के आते, यहाँ होते तो ये चीज़ करते, वो चीज़ करते हैं, अटेंशन मिलते मुझे, कुछ भी होता है यार, हर लड़की सोचती है। जिसकी वजह से सपना शायद सोच सोच के डिप्रेशन में चली जाती हैं और उनको बीमारी मतलब हो जाता है। जैसे कि देखिए, अभी आते आते सपना आईसीयू में चली गई और उनको इतना ज़्यादा टेंशन हो, इतना ज़्यादा सोच ली चीज़ों को, इतना ज़्यादा मतलब क्या ही, अब उनके घर में क्या और चीज़ें चल रही हैं। अभी तो सपना खुल करके आप लोग जानते हो कि कोई चीज़ बहुत कम बताती हैं। तो अब क्या क्या चीज़ें एक लाइफ में, एक इंसान की लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोग नहीं जान सकते। सिर्फ वीडियोस के थ्रू, हम लोग कमेंट के थ्रू हम जो रिएक्शन देते हैं, और आप लोग थोड़ा सा एक 10 मिनट के ब्लॉग के थ्रू आप लोग सिर्फ जज कर लेते हो चीज़ों को। तो कैसे जज कर लेते हो, ये तो एक आप लोगों की गंदी सोच लगती है। आप लोगों की कैसी मेंटालिटी के ऊपर लगता है कि आप लोग कैसे इतना कुछ गंदा सोच लेते हो। सपना की जैसी तो लड़की मतलब इतना कुछ झेले कि जो 2-2 हस्बैंड उसके अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी मतलब एक एक निशानियां भी हैं, और सपना किस तरह से हैंडल करे। शायद और कोई लड़की होती तो ना ही जी पाती, नहीं कुछ कर पाती। मेरा तो यही मानना है कि कुछ भी होता, ऐसी सिचुएशन नहीं झेल पाते, ना फेस कर पाते। तो अब ये सोचो, सपना को है मतलब बहुत ज़्यादा मैं वो करूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग हैट्स ऑफ कि सपना इतना कुछ झेलने के बावजूद कैसे एक चेहरे पे मुस्कान लेके अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी सपना जी रही है। तो कैसे अब, लेकिन उसके अंदर की कितना दुख है, कितनी उसके अंदर कष्ट है, कितना पीड़ा है, ये तो एक इंसान, अगर औरत नहीं समझ सकती है तो और कौन समझेगा। उसमें एक कमेंट ये भी था कि औरत औरत की दुश्मन होती है। जो भी इस तरीके से कमेंट करते हैं ना, तो एक औरतें ऐसे कैसे कमेंट कर सकती हैं किसी की। जब हमें थोड़ा सा दुख होता है तो हमें इतना मतलब डिप्रेशन हो जाता है, इतनी टेंशन हो जाती है। और उसको सपना को तो पूरी दुनिया उजड़ी हुई है, वे कैसे अपना मैनेज कर रही, कैसे कुछ कर रही है, ये भी इतनी, जो लोग उसके पीछे भी पड़े हैं, बहुत सारे हेटर्स हैं, बहुत सारे घर के फैमिली मेम्बर हैं, जो रिश्तेदार हैं, ये चीज़ें जो हैं उसके साथ चल रही हैं, बहुत मतलब झेल रही है वो इस चीज़ों को। तो कैसे एक इंसान कैसे झेल रहा है, आप वो नहीं देखते हो। बस एक कैमरे के आगे जो सपना हंस देती है या मुस्कुरा देती है या घूमती है, तो वो आप लोग को जज कर लेते हो। अब अगर एक इंसान वीडियोस बनाता है, ब्लॉगिंग करता है, अगर वो पूरा टाइम आपसे रोता रहेगा तो भी आप लोग यही कहोगे हर टाइम रोती रहती है, हर टाइम रोता रहता है। तो यार, किसी चीज़ से कहते हैं ना, ऑडियंस खुश नहीं हो पाती, चाहे जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाओ या अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाओ। वही हाल सपना के में है।
कि उसको अगर वो रोना स्टार्ट कर दे तो लोग कहते हैं सिंपैथी ले रही, बदनाम कर रही सास ससुर को, और व्यूज़ के लिए कर रही है, अपने पैसों के लिए कर रही है। अगर वो थोड़ी सी ये सोचती चलिए ब्लॉग बनाने तक मैं हंस लेती हूँ, क्योंकि इतना पहाड़ जैसा दुख उस किसी भगवान दुश्मन को भी ना दे जितना उसको भगवान ने दे दिया इतनी छोटी उम्र में। तो कैसे वो मैनेज करती ये आप लोग नहीं देखते हो, बस थोड़े से मुस्कुराने में वीडियोस में देख करके आप लोग जज कर लेते चीज़ों को कि अब इसका कोई वही नहीं है, क्या बोल सकते हैं आप लोगों को। दूसरा मैसेज ये भी था कि सपना अगर अंशु न होती तो तुम्हारा क्या होता। तो भैया मैं बता दूं कि अंशु है तो चलिए बहुत एक सहारा है उसके लिए, जो सपना ने भी बोला बहुत बड़ा सहारा है अंशु, बहुत मतलब केयर करती, बहुत अच्छा है। लेकिन यार जिसके दो दो हस्बैंड चले गए, इतना सपोर्टिव, इतना मतलब प्यार करने वाले, जो इतने बड़े बड़े दो लोग चले गए, तो अगर अंशु ना होती तो भी एक भगवान कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद करता है दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। कहीं ना कहीं अगर अंशु भी ना होती तब भी तो वो जीती ना अपने बच्चों के लिए, कैसे भी मैनेज करती। कहीं से कुछ होता, कोई और आता, कोई और मदद करता, या खुद मैनेज करती, या कुछ भी होता। लेकिन अंशु है मान लो तो वो कुछ ना कुछ करे। अंशु की जैसी ननद, अंशु की जैसी लड़की भी बहुत मुश्किल से मिलना है। अंशु बहुत केयर करती सपना की, बहुत एक्सपेक्ट करती। अंशु बहुत लविंग एंड केयरिंग और बहुत क्यूट गर्ल है। तो अंशु, चलिए अंशु है तो ठीक ही है, लेकिन जो आप लोग इस तरीके से कमेंट करते हो तो आप लोग ज़रा सा भी माइंड में नहीं सोचते हो चीज़ों को, और जो मन में आया वो लिख दिया। आगे वाले को ये नहीं सोचते हो आप लोग कि सामने वाले को कितना हर्ट करेगा, कितना उसे बुरा लगेगा, कितना वो परेशान हो सकता है मेरे एक छोटे से कमेंट की वजह से। तो वही हाल सपना का है, जो कि अभी तो सपना घर आ चुकी हैं, लेकिन वो जब अपने मायके आई थी ससुराल से, तो उन्होंने जैसे कि अंशु ने भी बोला कि उसको बहुत सारी याद आ रही थी भैया की, जो वो इतना मतलब इमोशनल हो गई और माइंड से इतना डिस्टर्ब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में। अब ये तो अंशु ने बताया कि मैंने पूछा भी सपना से कि क्या भैया की याद आ रही, तो वो रोने लगी। इसका मतलब वो घुटती रहती है अंदर अंदर, किसी से रो भी नहीं सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती है, क्योंकि सपना का जो दर्द है वो माँ बाप का भी दर्द है उसी जगह है, बहनों का भी दर्द है, बेटियों का भी दर्द है, और लोगों का। अगर सपना किसी से घर में कहती तो वो लोगों की भी कंडीशन ख़राब हो जाए। तो अंदर अंदर जो चीज़ें हैं, तो कहते हैं ना, जो चीज़ अंदर अंदर इंसान पीता है उसके लिए बहुत माइंडली डिस्टर्बिंग होता है, और जो लोग इंसान निकाल देते हैं बाहर से उनके लिए तो इतना खतरा नहीं होता है। वही चीज़ें हैं जो कि सपना शायद पूरा टाइम सोचती रहती है, या मायके से आने के बाद वो सोचती है कि अगर राजवीर यहाँ होते, राजवीर जी इस टाइम होते हैं, मुझे मायके से लेने जाते हैं, मुझे यहाँ होते तो मुझे कितना मतलब एक अलग सी फीलिंग आती। तो हर एक लड़की सोचती है, और वही सपना ने सोच सोच के शायद फिर भी इतने लोग कैसे कमेंट कर लेते हैं। मोस्टली 1% 2% लोग ही सपना को शायद इस तरीके से कमेंट करते हैं, बाकी तो बहुत इन्जॉयफुली बहुत अच्छे लोग हैं जो सपनों को इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं। लेकिन इस तरीके से जो लोग होते हैं वही इंसान को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को, और न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इसी वीडियो के अंत में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर आपको भी कोई ट्रेनिंग चीज़ पता है या ट्रेनिंग वीडियोस में कुछ आपको हेल्प चाहिए बनाने के लिए आपको, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, हम उस पर लेकर के वीडियोस आएंगे। और चलिए इसी में मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।